नमस्ते बच्चों। पिछली क्लास में आप लोगों ने लेंस के द्वारा अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक स्थापित किया था, जबकि लेंस के दोनों ओर एक समान माध्यम थे। आज की क्लास में आप लोग लेंस के द्वारा अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक स्थापित करेंगे, जबकि लेंस के दोनों ओर अलग अलग माध्यम हो। अर्थात हमने ये ले लिया कि लेंस इस स्थिति में रखा हुआ है कि लेंस के एक ओर के माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है तथा लेंस के द्वितीय ओर के माध्यम का अपवर्तनांक n3। इस स्थिति में हमें लेंस के अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक स्थापित करना है, जिसे हम लेंस मेकर फार्मूला भी कहते हैं। आज का आपका यही टॉपिक है और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक है आपका पतले लेंस के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, जबकि लेंस के दोनों ओर का माध्यम अलग अलग हो। मान लीजिए कोई एक लेंस है L, इसका प्रथम वक्र पृष्ठ प्रथम गोली पृष्ठ का ध्रुव P1 है तथा द्वितीय गोली पृष्ठ का ध्रुव P2 है। अब इस लेंस को ऐसी स्थिति में रखा गया है कि इसके एक ओर के माध्यम का अपवर्तनांक n1 तथा इसके दूसरे ओर के माध्यम का अपवर्तनांक n3 है। दोनों ओर अलग अलग माध्यम है तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक हमने n2 ले लिया। यहां पर एक विशेष ध्यान रखना है कि n2 का मान n1 और n3 दोनों से अधिक होगा। अर्थात जो लेंस का पदार्थ है वो दोनों ओर के माध्यमों की अपेक्षा सघन होगा। अर्थात n2 इज ग्रेटर देन n1 तथा n2 इज ग्रेटर देन n3। दोनों चीजें आप ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात आप ध्यान दीजिए कि मान लिया कि इसके मुख्य अक्ष पर, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित कोई बिंदु वस्तु O है। इसके द्वारा जब प्रकाश की कोई किरण लेंस पर आपतित होती है तो इसका अपवर्तन लेंस के दोनों पृष्ठों द्वारा होता है। पहले प्रथम पृष्ठ के द्वारा, इसके पश्चात द्वितीय पृष्ठ के द्वारा। तो पहले हम एक एक करके लेके चलेंगे। जब इसका अपवर्तन प्रथम पृष्ठ के द्वारा हो रहा है तो आप द्वितीय पृष्ठ को बिल्कुल भूल जाइए। यहाँ पर एक गोली पृष्ठ है, आपका प्रथम गोली पृष्ठ, ये इसकी वक्रता त्रिज्या r1 है। यहाँ पर जो अपवर्तन हो रहा है वो n1 से n2 में हो रहा है। इसके लिए वस्तु का कार्य, तो मान लिया ये वस्तु O है जिसकी ध्रुव से दूरी P1 से दूरी u है। अब जब इसके द्वारा अपवर्तन होगा तो इस प्रथम पृष्ठ के द्वारा जब अपवर्तन होगा तो इसका प्रतिबिंब मान लिया कि ये I' पर बन रहा है। ये अपवर्तित किरण सीधी I' पर गई। इस प्रकार वस्तु का कार्य O करेगी और प्रतिबिंब का कार्य I'। वस्तु की दूरी ध्रुव से u हुई और प्रतिबिंब की दूरी हमने ध्रुव से, प्रथम पृष्ठ के ध्रुव से v ले ली। इस स्थिति में प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र आपका निकला n2। भाई अपवर्तन जो हो रहा है वो n1 से n2 में हो रहा है, इसलिए हम n2 माइनस n1 अपान इस पृष्ठ की त्रिज्या लेंगे, वक्रता त्रिज्या r1 इज इक्वल टू। अब द्वितीय पृष्ठ देखिए, प्रथम से द्वितीय में अपवर्तन हो रहा है तो हम द्वितीय पृष्ठ का अपवर्तनांक लेते हैं n2 अपान प्रतिबिंब की दूरी लेते हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी प्रथम पृष्ठ के द्वारा जब अपवर्तन हुआ है तो प्रतिबिंब आपका I' पर प्राप्त हुआ, इसकी दूरी हमने v' ली है। तो n2 अपान v' माइनस n1 अपान वस्तु की दूरी लेंगे तो वस्तु की दूरी हमने u ले ली। इस तरीके से प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के लिए समीकरण 1 प्राप्त हुआ। इसके पश्चात जब हम द्वितीय गोली पृष्ठ लेंगे, द्वितीय गोली पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन, तो आप गौर करिए जो प्रथम पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब I' प्राप्त हुआ है ये द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। अब जब द्वितीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन होगा तो इस वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए आपका जब प्रथम पृष्ठ द्वारा अपवर्तन हुआ है तो O का प्रतिबिंब I' पर प्राप्त हुआ, लेकिन जब द्वितीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन होगा तो I' द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा और इसका इस किरण का पुनः अपवर्तन होने के कारण अंतिम प्रतिबिंब I पर प्राप्त होगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन के समय I' वस्तु का कार्य करेगी तथा I प्रतिबिंब का कार्य करेगी, और जो आपका अपवर्तन हो रहा है वो n2 माध्यम से, n2 अपवर्तनांक के माध्यम से n3 अपवर्तनांक के माध्यम में हो रहा है। यहाँ जो आभासी वस्तु आपकी I' है उसकी जो द्वितीय पृष्ठ के ध्रुव P2 से दूरी होगी वो कितनी होगी, गौर करें। P1 से दूरी v' है तो P2 से दूरी कितनी होगी, तो v' में लेंस की जो मोटाई t है, t हमने लेंस की मोटाई ले ली, t को माइनस कर देंगे तो I' की जो दूरी है द्वितीय पृष्ठ के लिए, गौर करिए कि I' वस्तु है, I प्रतिबिंब है, तो वस्तु की जो दूरी होगी P2 से वो v' माइनस t होगी तथा प्रतिबिंब की दूरी हमने P2 से ले ली v, अंतिम प्रतिबिंब की दूरी v। तो अब द्वितीय पृष्ठ से जब अपवर्तन होगा तो गौर करिए आप कि n2 से n3 में हो रहा है अपवर्तन, इसलिए हम लेंगे n3 माइनस n2 अपान द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2 इज इक्वल टू n3 में हुआ अपवर्तन तो n3 अपान प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब I लिया है अंतिम तो इसकी दूरी v है, तो यहाँ पर होगा n3 अपान v माइनस
n2, चूंकि n2 से n3 में हुआ, n2 अपान वस्तु की दूरी, तो आप गौर करिए द्वितीय पृष्ठ से वस्तु की दूरी, तो आभासी वस्तु i डैश थी, i डैश की p2 से जो दूरी है वो v डैश माइनस टी है, तो हमने यहाँ पर v डैश माइनस टी रखा। अब t चूंकि अति सूक्ष्म है, पतला लेंस है, इसलिए हम t को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये संबंध आपका प्राप्त हुआ n3 माइनस n2 अपान r2 इज इक्वल टू n3 अपान v माइनस n2 अपान v डैश। इस तरीके से आपका समीकरण 2 प्राप्त हुआ। अब ध्यान दीजिए, आपको ये समीकरण 1 प्राप्त हुआ था, ये समीकरण 2 प्राप्त हुआ। इन दोनों के आप RHS में गौर करिए, इसका RHS और इसका RHS। इसके RHS में n2 अपान v डैश धनात्मक है और इसके RHS में n2 अपान v डैश ऋणात्मक है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो n2 अपान v डैश से n2 अपान v डैश कैंसिल हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे। जोड़ने पर LHS LHS जुड़ जाएंगे और RHS RHS। तो LHS LHS जुड़ेंगे तो आपका n2 माइनस n1 अपान r1 और प्लस n3 माइनस n2 अपान r2, ये LHS में आ जाएगा। और करिए n2 माइनस n1 अपान r1 प्लस n3 माइनस n2 अपान r2। इसके पश्चात जब RHS RHS जुड़ेंगे दोनों समीकरणों के, तो आप देखेंगे कि n2 अपान v डैश से n2 अपान v डैश कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, n2 अपान v डैश से ये आपका n2 अपान v डैश कैंसिल हो गया। क्या बचेगा? माइनस का n1 अपान u यहाँ से बचेगा और यहाँ से आपका n3 अपान v बचेगा। तो ये आपका निकल के आया माइनस का n1 अपान u प्लस n3 अपान v। इस तरीके से आपका ये संबंध स्थापित हुआ n2 माइनस n1 अपान r1 प्लस n3 माइनस n2 अपान r2 इज इक्वल टू माइनस n1 अपान u प्लस n3 अपान v। अब इसी का थोड़ा सा हम रूप चेंज करेंगे। तो आप देखें आगे n2 माइनस n1 अपान r1, इनसे दोनों से माइनस कॉमन कर लीजिए आप, तो ये आपका n2 माइनस n3, माइनस कॉमन करने से साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का आ जाएगा, n3 माइनस का हो जाएगा। हम दोनों में चाहते हैं कि दोनों में n2 प्लस के हो जाएं, इसलिए ऐसा किया। तो आपका ये बन गया n2 माइनस n1 अपान r1 माइनस n2 माइनस n3 अपान r2 इज इक्वल टू, यहाँ प्लस को पहले लीजिए, n3 अपान v माइनस n1 अपान u। इस तरीके से आपका संबंध स्थापित हो गया। इस संबंध के RHS को LHS में लिख दिया हमने, n3 अपान v माइनस n1 अपान u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r1 माइनस n2 माइनस n3 अपान r2। यह आपका जो व्यंजक स्थापित हुआ, ये लेंस से अपवर्तन का सूत्र स्थापित हुआ, जबकि लेंस को ऐसी स्थिति में रखा जाए कि लेंस के दोनों ओर के माध्यम अलग अलग हों। अब यदि दोनों ओर के माध्यम एक समान हो, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, यदि दोनों ओर के माध्यम एक समान है तो वास्तव में दोनों ओर के माध्यम, चित्र में देखें आप, दोनों ओर के माध्यम एक समान होने का मतलब है कि n1 और n3 दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम इसी व्यंजक में n3 के स्थान पर n1 रख दें। इसी व्यंजक में अगर n3 की जगह n1 रख दें तो दोनों ओर के माध्यम समान होने पर अपवर्तन का सूत्र निकल आएगा। तो इसी में आपने n3 की जगह n1 रख दिया, तो आपका ये व्यंजक आ गया n1 अपान v माइनस n1 अपान u, n3 के स्थान पर n1 रखा, इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r1 माइनस n2 माइनस n3 के स्थान पर यहाँ भी हमें n1 रखना है, तो n2 माइनस n3 अपान r2। इस तरीके से आप इन दोनों से n1 को कॉमन कर लीजिए, ब्रैकेट में आएगा 1 अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू, इनसे दोनों से आपने n2 माइनस n1 कॉमन कर लिया, ब्रैकेट में 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। इसके पश्चात n1 ब्रैकेट में 1 अपान v माइनस 1 अपान u, इनसे दोनों से अगर n1 को कॉमन कर लिया जाए तो n2 अपान n1 माइनस 1, ब्रैकेट में 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। n2 अपान n1 का मतलब है द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसे हम सिर्फ n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसकी जगह हम n रख देंगे, ये n1 से ये n1 कैंसिल हो जाएगा। सो 1 अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। इस व्यंजक को हमने कल स्थापित किया था, जबकि लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान। इस तरीके से आज का टॉपिक आपका था कि पतले लेंस के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, जबकि लेंस के दोनों ओर के माध्यम असमान हो। तो यह आपका ये व्यंजक स्थापित हुआ था n3 अपान v माइनस n1 अपान u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r1 माइनस n2 माइनस n3 अपान r2। और इसी की एक स्पेशल केस हो गई जिसमें दोनों ओर का माध्यम समान है, अगर तो n3 के स्थान पर n1 रख दिया तो ये संबंध स्थापित हो गया। इस तरीके से आज का टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू।